देखिए सवाल गंभीर हैं क्योंकि जो बात ये पूरे देश ने तस्वीर देखी है कि अजय मिश्रा के बेटे कैसे ताव दे रहे थे मुझ पे, और दूसरा सवाल जो टिप्पणी हुई है कि ये क्या चल रहा है कि कुछ मुकदमों में जमानत मिलती है, एक नया मुकदमा लिख दिया जाता है। सरकार और प्रशासन के कंडक्ट पर भी सीधे सवाल उठ गए हैं इस बार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की है या अदालत जो भी फैसला देती है, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करती है। एक दूसरी चीज ये कि जिन मुकदमों में इन्हें जमानत मिली है, जमानत मिलने का अर्थ ये नहीं होता है कि वो मुकदमे खारिज हो गए हैं या वो मुकदमे खत्म हो गए, पहली चीज। दूसरी चीज, 40 पन्नों की जो कल फैसला आया सुप्रीम हाईकोर्ट का, जिसमें जमानत देते हुए उन्होंने टिप्पणी की आजम खान पर, वो बड़ी गौर करने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आपने सत्ता के नशे में मदहोश होकर अपने पद का दुरुपयोग किया। इसके अलावा उन्होंने कहा आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कारोबारियों की तरह गलत काम किया, कारोबारियों की तरह आपने गलत तरीके अपनाए और जो है तमाम तरह की उसमें जो कुटियां फूटने गिनाई। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तब आजम खान साहब बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे, बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर थे। उन्होंने भरपूर तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया और आज उसी का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं सत्ता का दुरुपयोग हुआ तो इसलिए वो भुगत रहे हैं। बहुत अच्छी तरह पता है, यही समस्या हमारे देश के अंदर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता का भरपूर दुरुपयोग कर रही है। उसी दुरुपयोग का तो फायदा है आप उठा रहे हैं ना कि रोज एक नया मुकदमा लगा देते हैं। जब देखिए आप सुबह उठ के एक मुकदमा आपने लगा दिया कि चलो जमानत होने वाली है, फिर एक नया मुकदमा लगा दो, तो सत्ता का दुरुपयोग कौन कर रहा है? सत्ता का दुरुपयोग तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है आपसे किसी से छुपा नहीं है। इतनी ही अच्छी बातें कर रहे हैं तो ये बताइए कि लगातार उत्तर प्रदेश में जैसे ललितपुर वाली घटना हुई, तो ललितपुर वाली घटना कैसे हो जा रही है? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला उस पे आके, या उसके घर गए? बच्ची के घर जाना चाहिए थे ना। अगर आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो आप बच्ची की जिसके साथ अन्याय हो उसके घर में तो 2-4-10 मंत्रियों को जाना चाहिए। कम से कम लगेगा कि महिला सम्मान की बात करती है सरकार। सरकार को चंदौली में उस बच्ची के घर जाना चाहिए था, 2-4-10 मंत्रियों को जाना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो गए थे, आप में से कोई क्यों नहीं गया? तो क्या सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है न्याय दिलाने की? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, बस वोट ले लिया है, सरकार बना ली है, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। नींबू 300 रुपए किलो हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। नींबू 300 रुपए किलो हो रहा है तो क्या दिक्कत है? होने तो सत्ता तो आई गई है। 200 रुपए दाल बिक रही, क्या बात है? बिकने दो, सत्ता तो आई गई है। डीजल पेट्रोल 120-105 रुपए बिक रहा है, बिकने दो, सत्ता तो आई गई है हमारे पास में, क्या दिक्कत है यहाँ पे? अगर सिलेंडर 1000 रुपए का हो रहा है घरेलू सिलेंडर, तो हो जाने दो, सत्ता तो आएगी, ये दिक्कत क्या है? तो अगर सत्ता पे आ जाना ही आपका कामयाबी का पैमाना है, सत्ता काबिज हो जाना ही आप अपने आप को कामयाब समझते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल, और इस पर आनंद जी आपसे जवाब लेंगे।